हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर आर्क। देखो, एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। उसकी एक कोड एंगल के सेंटर पर राइट एंगल सबटेंड कर रही है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर आर्क। हमें एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का एंड मेजर आर्क का। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझो। ये हमारा सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर ओ। ठीक है, सर्कल की रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले सर्कल की कोड ले लेते हैं। ये है सर्कल की कोड ए बी। अब इस सर्कल की कोड एंगल पर सर्कल के सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यानी ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का है ये? 90 डिग्री का। और सर्कल की रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो ये भी 10 और ये भी 10। हमें एरिया निकालना है मेजर माइनर सेगमेंट का एंड मेजर सेक्टर का। तो माइनर सेगमेंट कौन सा है? माइनर सेगमेंट है ये वाला। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट पी। और मेजर सेक्टर कौन सा है? मेजर सेक्टर है ये वाला। तो हमें ये दोनों एरियाज निकालने हैं। तो सबसे पहले देखो, माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा? ये सर्कल का सेंटर है, तो ये एक सेक्टर नहीं बन रहा। अब हमें चाहिए इतना, नीचे वाला एरिया चाहिए। तो हम इस नीचे वाले एरिया को निकालने के लिए क्या करेंगे? ये जो पूरे सेक्टर का एरिया है, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को हम माइनस कर देंगे, तो सिर्फ नीचे वाला एरिया बच जाएगा। पहले हमें एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर सेक्टर का नाम क्या है? ओ ए पी बी क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। 90 अपॉन 360। यहाँ पर एक चीज़ है, हमें पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है? 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर कितनी है? 10। तो 10 इंटू 10। 90 वन जा 90, 90 फोर जा 360, 2 और ये हो जाएगा 5। 2 वन जा 2, 2 5 जा 10। तो 3.14 को मल्टीप्लाई करो 25 से। यहाँ कर लेते हैं, कितना आएगा? ये आ गया 0, 5, 8 एंड 7, यानी 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया के फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। जहाँ पर बेस इंटू हाइट्स क्या कौन कौन सी होती है? जैसे ये देखो, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये इसकी हाइट होगी और ये इसका बेस होगा। अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर, यानी जो परपेंडिकुलर है वही हमें हाइट लेनी है। तो इसको छोड़ के बाकी दोनों को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 1/2। अब देखो, इसमें अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो इसके हिसाब से ये हो गई हमारी हाइपोटेन्यूज। तो ये दोनों हो जाएंगे परपेंडिकुलर एंड बेस, जो है दोनों की दोनों 10 सेंटीमीटर। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ये आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये हमारा पहला पार्ट है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर था 78.5, ये -50। जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, अब हमें एरिया निकालना है मेजर सेक्टर का। मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा? ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है।
तो ये वाला जो ऊपर वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 360 माइनस 90, 360 माइनस 90 डिग्री का हो जाएगा, है ना, यानी 270 डिग्री। 360 में से 90 माइनस करोगे तो आएगा 270 डिग्री। अब रेडियस तो 10 सेंटीमीटर ही लेनी है और थीटा लेना है 270 डिग्री। तो लिखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, जहाँ पे थीटा कितना है, थीटा है 90 डिग्री, सॉरी 270 डिग्री। अब जो इसका थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा 270। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू रखनी है 3.14, आर रेडियस कितनी है 10, तो 10 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, 9 3 ज़ा 26, 9 4 ज़ा 36, ये 2 इसको काट दो, 2 1 ज़ा 2, 0.25 ज़ा 10, ये आ जाएगा 1.57। अब 2 से कट जाएगा ये 5 टाइम्स में, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 1.57 को इंटू 50, यानी 1.57 को मल्टीप्लाई करो 150 से, करो यहाँ पे 1.57 को 150 से मल्टीप्लाई करना है, 7 5 ज़ा 35, 28, ये आ जाएगा 157, तो ये आ गया 5 5 13, ये आ गया 135.5, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 11.1।